अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहरिया टाउन के हवाले से बहुत सारी वीडियोस हमने पहले भी इस चैनल के ऊपर अपलोड की हैं, जिसमें बहरिया टाउन फेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 की अलग अलग वीडियोस यहाँ पे अपलोड की हैं और उसमें मैंने आपको एक एक फेज़ को अच्छी तरह से समझाया कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन मौजूद है, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के प्लॉट्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, घर कैसे बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। सारी वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने फेज़ 7 का सिलसिला शुरू किया और उसके अंदर भी हमने फेज़ 7 को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन किया कि कहाँ पे कौन से जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो मौजूद है, या जहाँ लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं या जो घर बने हुए हैं वो किस तरह से ऑलरेडी बने हुए हैं। अब हम मूव कर रहे हैं बहरिया टाउन फेज़ 8 सफारी वैली से हमने स्टार्ट लिया है। सफारी वैली के अंदर उस्मान ब्लॉग, उमर ब्लॉग, खालिद ब्लॉग, रफ़ी ब्लॉग, अली ब्लॉग, ये सारे ब्लॉग्स हैं जो कि सफारी वैली के अंदर मौजूद हैं। अबू बकर ब्लॉग भी इसमें शामिल है। तो ये सारे ब्लॉग्स की तमाम तर डिटेल्स जो हैं इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज जो है वो हमारा विजिट है डिटेल्ड एक, और वहाँ जाके ऑन साइट सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस टाइमली आप तक पहुँच सकें। आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी अप्रिसिएशन की वजह से हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियो ला सकते हैं। ये जापान रोड के ऊपर बहरिया टाउन फेज़ 8 की एंट्रेंस है, सामने सफारी वैली भी लिखा हुआ है। तो सफारी वैली के जितने भी ब्लॉक्स हैं उसकी यहाँ से भी एक्सेस आती है। इसी जापान रोड के ऊपर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो DHA फेज़ 3 बहरिया हैमलेट्स, और यहाँ से आगे जो है वो खालिद ब्लॉक की एंट्रेंस भी यहाँ पे आती है। DHA फेज़ 3 के वाले से भी वीडियो हम डिटेल में DHA के ब्लॉक्स जब कवर करेंगे। तो अभी हम बहरिया फेज़ 8 को क्योंकि देख रहे हैं और उसके अंदर सफारी वैली ब्लॉक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, सिर्फ उस टॉपिक पे हम रहेंगे। यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास खालिद ब्लॉक की एंट्रेंस थोड़ा सा आगे भी है और इस तरफ से भी रास्ता आता है। इसके अलावा यहाँ पे अली ब्लॉक है, उमर ब्लॉक है, उस्मान ब्लॉक है और अबू बकर ब्लॉक है, और इनमें मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो हमारे पास मौजूद है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो अब आपको डायरेक्टली विजिट लेके चलते हैं और आपको वो अम्यूनिटीज़ दिखाते हैं जो इस पूरे सफारी वैली के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे आपको सस्ते जो विलाज मिलते हैं सफारी वैली के अंदर, जो अवामी विलाज हैं, अवामी विलाज 1 और 2, जहाँ पे आपको उसकी तमाम तरह डिटेल्स जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे साथ चलें। अभी ये मेन रोड के ऊपर सेक्टर A के ऊपर हम मौजूद हैं। हमारे लेफ्ट साइड पे ये सफारी होम्स मौजूद हैं और ये सफारी होम्स में आपके पास 5 मरला के विलास भी आते हैं और 8 मरला के विलास भी यहाँ पे आ जाते हैं। और तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख से 2 करोड़ के दरमियान आपको यहाँ पे अच्छा अकोमोडेशन वाला जो विला है वो मिल जाता है। थोड़े से पुराने विलास बने हुए हैं, ये ज़ाहिर है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन 10-15 साल पुरानी है, ज़्यादातर केसेस में 15 साल 16 साल भी पुरानी है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा रेनोवेशन का काम अगर आप यहाँ पे ख़रीदेंगे तो उसके ऊपर करना पड़ेगा। नीचे अगर इसके देखें लेफ़्ट साइड पे तो यहाँ पे आपको सफारी विलास 1 जो है वो भी मिलते हैं और वो सिंगल स्टोरी जो घर बने हुए हैं वो आपको मिल जाते हैं। तकरीबन उसकी प्राइस भी 95 लाख से 1 करोड़ 10-15 लाख तक जाती है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ पे बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल को रास्ता जाता है, अभी हम उस तरफ मूव कर रहे हैं और आपको साथ साथ इसका वो भी गाइड करते हैं। बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे, और पूरे के पूरे फेज़ 8 को और उसके अलावा DHA का भी बहुत सारे एरिया को ये कवर करता है। और ये बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट के अंडर ये काम कर रहा है। इसी के अंडर ही सफारी हॉस्पिटल जो है वो भी इसी के अंडर आता है, और सफारी हॉस्पिटल की जितनी भी ब्रांचेस यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो इसके अंडर आती हैं, बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट के अंडर। ये हमारे लेफ्ट पे जैसे मैंने आपको बताया था सफारी होम्स चल रहे हैं, और अवामी विलास 2 और खालिद ब्लॉक का रास्ता जो है वो सामने से आता है। खालिद ब्लॉक की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको सस्ते प्लॉट जो है वो मिल जाते हैं। खालिद ब्लॉक के अंदर अगर आपको 8 मरला का प्लॉट चाहिए तो वो तकरीबन 80 से 90 लाख 95 लाख के दरमियान आपको अच्छा प्लॉट जो है वो मिल जाता है। और थोड़ा बहुत अगर फिलिंग वाला प्लॉट होगा तो उसमें शायद आपको उसकी कॉस्ट और भी कम पड़े, यानी कि आपको वो 75 लाख और 80 लाख के दरमियान भी मिल सकता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है खालिद ब्लॉक की कि यहाँ पे आप 5 मरला की कीमत में अपना 8 मरला का प्लॉट जो ले सकते हैं और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करें। तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख के अराउंड आपका खर्चा आएगा, तो आपका बेहतरीन डबल स्टोरी घर जो है वो इसमें तैयार हो जाता है। तो आगे आपको लेके चलते हैं, साथ साथ डिफरेंट ब्लॉक्स का व्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये आपको सफारी वैली के अंदर अवामी विलास 2 की साइड पे मैं लेकर आया हूँ, और यहाँ पे आपके पास सिंगल स्टोरी जो विलाज हैं उनका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सामने आप देखें तो इस तरह के सिंगल स्टोरी विलाज यहाँ पे मौजूद हैं, और इनकी प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं कि तकरीबन आप 95 लाख से 1 करोड़ 15-20 लाख तक आपकी प्राइस बनती है। इसके सामने इस तरह का ये आप इसको रिकॉर्ड करें तो आपको यानी आप दिखा सकें प्रॉपरली, लेफ्ट साइड सारी रिकॉर्ड करें। इस जगह पे आपको फ्रंट के ऊपर ये बड़ी ज़बरदस्त लॉन की जगह भी मिलती है, गाड़ी की पार्किंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं।
और कुछ लोगों ने इसको बंद भी किया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी जगह जो है वो एक्स्ट्रा लैंड वाले भी हैं, जैसे कॉर्नर होगा तो उसके साथ ये सारी एक्स्ट्रा लैंड है और इन्होंने इसको कवर करके अपना लॉन बनाया हुआ है, घर के अंदर उसका घर का हिस्सा बनाया हुआ है। आप आगे ये देखते जाएं तो लोगों ने बड़ा अच्छा इसको मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों ने खुद ये अपना अपना वो होता है, अगर आप उसको अच्छा मेंटेन करते हैं तो आपकी ज़ाहिर आप अपने घर की वैल्यू जो है वो बेहतर होती है, लेकिन अगर आप नहीं करते तब भी आपकी चीज़ है आपका उसमें है। ये सामने पार्क भी है और इसके सराउंडिंग में ये सारे बने हुए हैं। इसके अंदर आपको 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, जिसको मतलब सफारी विलास के अंदर ही उसको कंसिडर किया जाता है। ये सामने ट्रिपल स्टोरी आप कह लें विलास जो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये कुछ नई बिल्डिंग्स भी बन रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो आपको मिल जाता है, उसकी प्राइस भी तकरीबन आप कह लें कि 60 लाख से 80 लाख के दरमियान जो है वो पड़ती है। और रिकमेंडेड ये है कि आप फिर अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो फिर ये सिंगल स्टोरी आपको यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबिलिटी मिल जाती है। अब ये देखें घर कितना अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ है। इसी तरह से आप भी मेंटेन करना चाहें तो आप मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हेल्पलाइन इस वीडियो के साथ मौजूद है और हमारी प्रीवियस वीडियोज़ के ऊपर भी जिस तरह से आपने सराहा है कि आपको वो वीडियोज़ पसंद आई हैं, इसी तरह से आप हमें अगर अप्रिशिएट करते रहेंगे, आप हमारी टीम से रब्ता करते हैं, आप उनको बताते हैं, तो आगे हम मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए इन्फॉर्मेटरी भी हों और आपको उससे फ़ायदा भी हो कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर डिटेल टूर भी मिल रहा है और इसमें आपको पता चल रहा है कि प्राइसिंग क्या है, तो फिर उसके मुताबिक आप डिसीजन ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे घर भी हैं कि जो मतलब जिनकी मेंटेनेंस नहीं है, तो अगर आप ये लेते हैं तो आपको सस्ता घर मिल जाता है। उसके बाद इसके ऊपर आप 10-15 लाख रुपए लगाएं तो ये बेहतरीन घर तैयार होता है। साथ लॉन भी तैयार करें, पार्किंग की जगह अपनी तैयार करें, ऊपर शेड लगा लें छोटा सा, और गाड़ी को यानी गाड़ी खड़ी करने की अच्छी जगह होगी तो कल को आप बेचेंगे भी तो फिर आप बड़ा अच्छा रेट के ऊपर इसको बेच सकते हैं, अपनी मर्जी के रेट के ऊपर बेच सकते हैं। तो अभी इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं खालिद ब्लॉग की तरफ और उसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। उसके बाद उमर ब्लॉग, रफ़ी ब्लॉग, उस्मान ब्लॉग, ये सारे ब्लॉग्स जो हम कवर करते हैं। सफारी विलास 2 की तरफ से हम खालिद ब्लॉग में एंटर हो चुके हैं। ये खालिद ब्लॉग की स्ट्रीट 3A है। यहाँ पे 30-55 के प्लॉट, जिनको 7 मरला या 8 मरला आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। और यहाँ ख़ास बात ये, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लॉट्स की प्राइसेस कम हैं, तो आपको 85 से 90 लाख के दरमियान जो है वो अच्छा प्लॉट यहाँ पे मिल जाता है और इस तरह से आप उसको अपना घर जो है यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पार्क भी है, यहाँ पे मस्जिद की जगह है। मस्जिद ऑलरेडी एक छोटी बनी हुई है जहाँ पे लोग अभी नमाज अदा करते हैं, लेकिन बड़ी जामा मस्जिद की जगह जो है वो मेन पार्क के साथ मौजूद है और वहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका हुआ है। ये बिल्कुल सामने आप देखें तो ये मस्जिद की कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। और इसके अलावा ये बड़ी जामा मस्जिद, इससे पहले यहाँ पे जो है वो दूसरी बनी हुई थी मस्जिद। ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी यहाँ पे लगा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे जो पार्क्स हैं वो 2 हैं। एक पार्क पीछे है जो सफारी विलास 2 की तरफ आता है और एक पार्क जो है वो बड़ा पार्क है, उसकी तरफ अभी मैं आपको लेके जाता हूँ। खालिद ब्लॉक के अंदर 7 मरला के अलावा कोई और कटिंग नहीं है, लेकिन अगर बड़ा प्लॉट आपको यहाँ पे मिले तो वो एक्स्ट्रा लैंड वाला होगा। जैसे ये कॉर्नर का प्लॉट आपको नजर आ रहा है तो ये 10 मरले जगह बन जाती है। इसी तरह से यहाँ पे ऐसे भी प्लॉट्स हैं जिनके पीछे रिटेनिंग वॉल्स हैं, तो उसकी वजह से पीछे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है। तो ये पार्क है जी, मेन बड़ा पार्क है और इसके अंदर बच्चों के खेलने की भी पूरी एक्टिविटीज़ की जगह यहाँ पे बनी हुई है। बड़ा वेल मेंटेन्ड पार्क है और सिक्योर सिस्टम है। इस तरफ ये कमर्शियल है सारा, इसको आप रिकॉर्ड करें। कमर्शियल की खास बात यह है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं, मतलब आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी यहाँ से मिल जाती हैं। और इसके अलावा बहरिया का मेन जो कमर्शियल है, हब कमर्शियल है, वो भी यहाँ से करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद आप फिर मेन अपना बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी जा सकते हैं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो अभी आबाद हो रहा है, ज़ाहिर है उस पर काम चल रहा है। वो सामने आप देखें तो रिटेनिंग वॉल है जो मैं अभी आपको मेंशन कर रहा था। अगर रिटेनिंग वॉल के साथ आपको कोई प्लॉट होगा तो वो हो सकता है 9-10 मरले का भी आपको मिल रहा हो। उसके पीछे एक एक्स्ट्रा लैंड होती है, कैटेगरी B की होगी, C की होगी तो आपके घर के अंदर होगी, सॉरी कैटेगरी A और B की होगी तो आपके घर के अंदर होगी। A में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, B के अंदर आप चारदीवारी बना सकते हैं और C होगी तो फिर आपको इस तरह की फेंस लगानी पड़ेगी। इस तरह की फेंस लगा के आप अंदर जो है वो लॉन बना सकते हैं। उसके अलावा आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते। तो 3 कैटेगरीज की एक्स्ट्रा लैंड भी यहाँ पे मौजूद होती हैं। ये खालिद ब्लॉक है और जहाँ जैसे मुझे भी फील हो रहा है कि हमें टाइम लग रहा है अब खालिद ब्लॉक को से हम अगर बाहर निकलेंगे तो फिर हमें जाना है अभी बाकी ब्लॉक्स के अंदर भी, तो मुझे लगता है कि हम 1 या 2 ब्लॉक्स आपके लिए कवर कर सकेंगे। लेकिन आप सफारी विलास 2 हमने आपको दिखाया जहाँ पे विलास जो है वो बने हुए हैं सिंगल स्टोरी, और इसी तरह से सफारी विलास 1 में भी आपको यही प्राइसेस जो है वो मिलती हैं। सेम प्राइस के अंदर आपको जो है वो इस तरह के विलास आप लेंगे
3 के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको थोड़ी सी कम प्राइस में मिल जाएंगे, तकरीबन 55-60 लाख में 2 बेड का वो जो अपार्टमेंट वाला विला है वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पे रोज़ गार्डन उसके साथ लगता है सफारी विलास 3 के, तो रोज़ गार्डन के अंदर जो है वो आपको 5 मरला का जो प्लॉट है वो 55 लाख रुपए में मिल जाता है। उसके ऊपर आप 90-95 लाख 1 करोड़ रुपए लगाएं तो आपको 1.5 करोड़ रुपए में 5 मरला का डबल स्टोरी घर, बड़ा बेहतरीन फ्रंट, क्योंकि उनका बड़ा है, रोज़ गार्डन वाले जो प्लॉट्स हैं उनका फ्रंट जो है वो 30 फुट है। बहरहाल वापस अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं, सफारी विलास के ऊपर रहते हैं। ये सामने व्यू जो है ये बड़ा ज़बरदस्त, अभी हम हाइट पे हैं और वो सामने पूरा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की सारी बिल्डिंग्स बनती हुई आपको नज़र आ रही हैं। वो मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है, सामने जामा मस्जिद मलिक रियाज हुसैन है और उसको एक्सेस करना हो तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से मैक्सिमम 8 से 10 मिनट की ड्राइव है, आप आसानी से जा सकते हैं। और ये सारे सफारी होम्स आपके सामने बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी आपको 5 मरला 8 मरला के वो मिलते हैं। 8 मरला मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख से 2 करोड़ के दरमियान डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो आपको मिल जाता है। अब जहाँ तक ताल्लुक है ब्लॉक्स का, तो उसको मैं अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ पे आपके पास उस्मान ब्लॉक, खालिद ब्लॉक, अबू बकर ब्लॉक और उमर ब्लॉक में आपको 7 मरले या 8 मरले जो 30-55 के साइजेस हैं वो मिलते हैं। और अगर एक्स्ट्रा लैंड होगी तो आप डेफिनेटली वो 8 मरला 10 मरला इस तरह के भी उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है आपका उसका 5 मरला प्लॉट्स का, तो वो आपको मिलते हैं रफ़ी ब्लॉक के अंदर, वो आपको मिलते हैं अली ब्लॉक के अंदर। अब अली ब्लॉक और रफ़ी ब्लॉक के अंदर जो 5 मरला की प्राइस है वो आपको 60 लाख से ऑनवर्ड्स शुरू हो जाती है और 60-65 लाख में आपको अच्छा प्लॉट जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप को फिलिंग वगैरह वाला होगा तो थोड़ा सस्ता होगा, अगर कोई कॉर्नर वगैरह होगा अच्छी कैटेगरी का होगा तो वो हो सकता है 70-72 लाख की रेंज में भी चला जाए। तो ये इसकी प्राइसिंग है। और इसमें अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं ये रास्ता जो है वो आपको मुख्तलिफ ब्लॉक्स के साथ कनेक्ट करता है और इसी के ज़रिए आप हब कमर्शियल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर AQ खान कॉलेज यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे मौजूद है और अली हैदर ब्लॉक, उमर फारूक ब्लॉक, उस्मान गनी ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं ये सामने बोर्ड लगे हुए हैं। इस तरफ राइट साइड की तरफ इनका रास्ता जो है वो जाता है। इसके अलावा डोमस हाइट्स बिल्डिंग है यहाँ पे, उसमें भी बड़े ज़बरदस्त अपार्टमेंट्स वगैरह की सहूलियात मौजूद हैं, वो भी यहाँ पे इसी तरफ जाती है। और आपका डोमिनियन मॉल जो है उसको भी यही रास्ता जो है वो कनेक्ट करता है। अगर आप डोमिनियन मॉल एक्सेस करना चाहें, जैसे ही आप डोमिनियन मॉल एक्सेस करते हैं तो आप समझ लें कि आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की इब्तिदा में पहुंच चुके हैं। डोमिनियन मॉल यहाँ पे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मॉल है और वो 50+ कनाल्स के ऊपर बना हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त उसकी जो है वो एक सेटिंग है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपके पास शॉप्स की भी ऑप्शंस हैं और उसके सामने डांसिंग फाउंटेन का एरिया भी रखा है बैरियर टाउन ने। तो उसको बनते हुए तकरीबन अभी 7-8 साल का अरसा हुआ है, अब कंप्लीशन के करीब है, इंटरनल कंप्लीशन चल रही है, कुछ एरिया उसका ओपन भी हो चुका हुआ है, अपार्टमेंट्स भी डिलीवरी हैंडओवर कुछ का हो चुका है, कुछ अभी साथ साथ चल रहे हैं। अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं इसको अबू बकर जंक्शन कहते हैं और ये वो बैरियर इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल बैरियर टाउन का ये मौजूद है। और इसके ऊपर आप देखें तो ये बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट के अंडर ये आता है। यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रोसीजर्स भी यहाँ पे होते हैं, अच्छी जो है वो इसकी सर्विसेज हैं और मेन बहरिया के एम्प्लॉयज़ के लिए तो यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज वो है और ज़रूरतमंद जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये मेमोरियल ट्रस्ट के अंडर आता है, तो जितने भी ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका भी यहाँ पे इलाज होता है। ये पूरा कमर्शियल इसके साथ है और यहाँ पे तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो सामने आ रहा है। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम यहाँ से लेफ़्ट जाना पड़ेगा, अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो स्टेडियम के बिल्कुल साथ डॉक्टर AQ खान कॉलेज और स्कूल का भी यहाँ पे कैंपस मौजूद है। और इसी तरह से अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से आगे लेफ़्ट पे आपको डोमिनियन मॉल की भी वो नज़र आ जाएगी। तो ये बेसिकली सफारी वैली का ओवरऑल एक टूर था। मैं चाहूँगा कि इसको मैं डिटेल में आपको हर ब्लॉक को बता सकूँ, हर ब्लॉक को उस तरह से समझा सकूँ कि जिसमें आपके पास जैसे उस्मान ब्लॉक है, जैसे अली ब्लॉक है, जितने भी ब्लॉक्स हैं बारी बारी हर ब्लॉक के अंदर मैं आपको अवेलेबल ऑप्शंस भी बता सकूं और उसमें, लेकिन मैंने जनरली एक आइडिया आपको दे दिया और इसके मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। यहाँ पे कभी हेड ऑफिस हुआ करता था बैरियर टाउन का, अभी भी है, लेकिन अब वो उसको ऑपरेशनल उसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, उसको ऑफिस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हेड ऑफिस है वो अब शिफ्ट हो चुका हुआ है आपका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और फ्यूचर जो है वो जैसे ये पूरा का पूरा आपका एरिया आबाद है, यहाँ पे आपको हर चीज़ उस तरह से मिलती है।
फ्यूचर में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इसी तरह से आपको मिलेगी सारी चीज़ें और प्रॉपरली आबाद मिलेगा। तो ये डॉक्टर इक्की खान कॉलेज की बिल्डिंग भी यहाँ पे आ चुकी है। ये फेज़ 8 कैंपस है इसका, और इसके सामने जो राउंड अबाउट है उससे राइट साइड पे आप उस्मान ब्लॉक की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। अभी हम उस्मान ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, और उस्मान ब्लॉक की अगर ख़ास बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 7 मरला की कटिंग मौजूद है, और ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो इसके अंदर स्ट्रीट नंबर 1C है ये, और यहाँ से हम अगर एंटर हो जाएं तो यहाँ पे आपको ये 7 मरला के घर जो है मिलते हैं। इनका जो फ्रंट है वो 30 फुट है, 55 फुट इनकी डेप्थ है, और यहाँ अब जो अवेलेबिलिटी है वो बड़ी कम है। जैसे ये आप देखें तो ये प्लॉट काफ़ी अर्से से अवेलेबल था, बट अब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हुई है। इसके अलावा ये पुराने घर यहाँ पे बने हुए हैं और लोग यहाँ पे रह रहे हैं, फैमिलीज आबाद हैं। इनको तमाम तर चीज़ें जो हैं यहाँ पे साथ ही कमर्शियल मौजूद है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पे जो मेगा कमर्शियल है उसके अंदर तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो है वो मिल जाती हैं। और यहाँ पे ये जो है उस्मान ब्लॉक की जामा मस्जिद है, बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है। और इसको जो है अगर आप देखें तो इसके सराउंडिंग में भी कमर्शियल एरिया, यहाँ पे आपको दूध दही की शॉप्स हैं, बाकी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। मिनी मार्केट आप इसको कह सकते हैं। तो मिनी मार्केट के साथ ही आपको ये पार्क मिलता है। बैरियर टाउन की खास बात जो है वो यही है कि यहाँ पे आपको इस तरह के ब्लॉक्स के अंदर ऐसे पार्क्स जो हैं वो मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज के साथ सिटिंग कर सकते हैं। बड़ी अच्छी स्पेसेस हैं। ये अब स्पेस जो है ये फॉरएवर आपके पास है। और जो सराउंडिंग में जो पार्क फेस कैटेगरी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, गाड़ी से निकल के हम आपको दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। कैटेगरी जो है वो इस तरह की होती है, ये जैसे ये पीछे प्लॉट है और ये पार्क है। अब इसके में आप धूप एंजॉय करें, गर्मियों में आप यहाँ पे छाँव में, दरख्तों में कहीं पे भी बैठें और आप एंजॉय करें। आपके बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं और किसी किस्म का आपको मसला नहीं है। मस्जिद जो है वो यहाँ पे साथ है, और जितनी भी आपको ब्लॉक्स नज़र आएंगे उसमें यही सेटिंग आपको मिलेगी कि यहाँ पे जहाँ पे भी पार्क होगा वहाँ पे उसके साथ कमर्शियल भी होगा, मिनी कमर्शियल हो चाहे बड़ा कमर्शियल हो। ये मिनी कमर्शियल है। यहाँ पे आपको आप देखें ये नान शॉप है, इसके साथ बाकी यानी छोटी मोटी कोई चीज़ें अगर लेनी हो, आपको ग्रॉसरी वगैरह करनी हो, आपको जो है वो घर की वैसे ज़रूरत की चीज़ें लेनी हो तो आपको मिनी कमर्शियल से मिल जाएंगी। अगर आपको वैसे मेजर शॉपिंग करनी हो तो फिर आप बड़े कमर्शियल में जा सकते हैं और उसके लिए मे भी आपको गाड़ी निकालनी पड़े। लेकिन अगर आपका यहाँ सराउंडिंग में कहीं भी घर हो तो यहाँ पैदल आते हुए आपको हार्डली मेरा ख्याल है 4-5 मिनट की पैदल वॉक है। तो यानी अच्छी एक अकोमोडेशन के साथ आप यहाँ पे रह सकते हैं। उस्मान ब्लॉक के अंदर आपके पास जो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है वो बड़ी कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्का दुक्का प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं मुख्तलिफ गलियों के अंदर। तो इस कम अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पे जो प्राइस आपको मिलती है वो 85 से 90 लाख के दरमियान आपको 7 मरला का प्लॉट जो है वो मिलता है। जैसे 30-55 इसकी डायमेंशन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी। और इसके अंदर जो 7 मरला का प्लॉट आप जब ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात की जाए तो बहरिया के तमाम तर लवाजमात को सामने रखते हुए 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 50 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर खर्च करेंगे। अब ये 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 50 आप खर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जो 7 मरला का घर है वो कॉस्ट करेगा तकरीबन 2.5 करोड़ के अंदर। उसके वाले से अगर आप विज़िट करना चाहें तो हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली आके विज़िट करवाएगी, प्लॉट की डिटेल भी आपको बताएंगे। और बहरिया के तमाम तर जो मामलात हैं उसमें जैसे आपकी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर होता है, उसमें उसके जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितनी भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो सारा कुछ हम आपको करवा के देते हैं। तो इस हवाले से कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए हो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और अली ब्लॉक की स्ट्रीट्स पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे आपके पास 5 मरला की कटिंग जो है वो आपको मिलती है। और 5 मरला जो है वो 25-45 की डायमेंशन में यहाँ पे प्लॉट्स भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको घर भी मिल जाते हैं। और घर जो हैं वो अगर उसकी बात करें तो वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 85 लाख से स्टार्ट होकर 2.25 करोड़ की रेंज में घर मिलते हैं। नया घर होगा तो वो 2.25 करोड़ 2 करोड़ 30 लाख की डिमांड में आएगा। और अगर पुराना घर होगा तो वो आपको 1 करोड़ 85 लाख 90 लाख में भी मिल जाएगा। ये सामने जामा मस्जिद अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मस्जिद है, जामा मस्जिद है यहाँ की, इस ब्लॉक की ख़ास तौर पे। और उसके साथ ही मिनी कमर्शियल है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था उस्मान ब्लॉक की वीडियो में कि मिनी कमर्शियल और मस्जिद जो है हमेशा साथ साथ होती है, उसके साथ पार्क भी होता है। यहाँ पे पार्क जो है वो थोड़ा सा हट के है, लेकिन ये जो जगह है इसके अंदर आपको तमाम तर ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाती हैं। किराना शॉप भी है यहाँ पे, दूध दही की दुकान भी है, नान सेंटर भी है। यानी रोज़मर्रा की जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी मिनी कमर्शियल के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ से सामने आप देखें तो ये हब कमर्शियल की तरफ जो है वो ये स्ट्रीट जाती है और ज़्यादा दूर नहीं है, ये बिल्कुल सामने है। और बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी यहाँ पे बिल्कुल साथ है। तो ये सारी जो है इसकी मतलब स्ट्रीट साइजेज़ हैं, इसकी विड्थ है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी प्लॉट्स की बड़ी थोड़ी है, इसी तरह से है जिस तरह उस्मान ब्लॉक में थी
तो ये स्ट्रीट नंबर 23 में भी हम मौजूद हैं, स्ट्रीट 22 है, इसके अलावा काफ़ी, और यहाँ से आप देखें तो ये मस्जिद वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो इस पूरी स्ट्रीट में भी आप देखें तो इक्का दुक्का ही आपको जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल मिलते हैं। आपको सराउंडिंग दोनों तरफ घरों के डिज़ाइन जो है वो नज़र आ रहे हैं, सेम तरह के डिज़ाइन, सिमिलर आप कह सकते हैं कि सिमिलर तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो बने हुए हैं, और उस के अंदर आप अपना जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बैरियर से अप्रूव्ड डिज़ाइन होते हैं, और वो आपने वहाँ पे अपना नक्शा सबमिट करना है, जो आपको पसंद आए वहाँ पे डिज़ाइन टीम के साथ आप डिस्कस करके वो फाइनलाइज करके और उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ये सामने PSO पेट्रोल स्टेशन भी यहीं पे आता है, ये डॉक्टर AQ खान कॉलेज है। अभी हम ये गलियाँ जो निकल रहे हैं, ये अली ब्लॉक की गली से हम बाहर निकल रहे हैं, और इस अली ब्लॉक से आपका जो डिस्टेंस है हब कमर्शियल का वो वॉकिंग डिस्टेंस है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। स्कूल अगर आप यहाँ पे बच्चों को एडमिट करवाते हैं, बड़ा अच्छा स्कूल है, उनको यहाँ पे बड़ी अच्छी तालीम मिल सकती है। तो ये एक ब्लॉक, और ये पूरा कमर्शियल अब आप देखें दोनों तरफ में यहाँ पे आपको फार्मेसीज मिलती हैं, यहाँ पे आपको बैंक्स अवेलेबल हैं, हर सारे बैंक्स तकरीबन यहाँ पे आपको एक लाइन में मिल जाते हैं। ये सुनहरी बैंक है, इसके साथ बैंक इस्लामी है, यूनाइटेड बैंक है, MCB है, बैंक अल हबीब है, बैंक अल फलाह है, और इस तरफ भी बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस हवाले से कोई भी आपका कंसर्न हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, EFS मार्केटिंग की टीम के पास तमाम तर ऑप्शन जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो फॉर सेल ऑप्शंस होते हैं, बड़े कम यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और वो अगर आप प्लॉट ख़रीद के परचेज इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको 5 मरला का प्लॉट जो है वो 60-65 लाख रुपए में मिलता है। 1 करोड़ रुपए ऊपर आप खर्चा करें तो तकरीबन 1 करोड़ 60-65 लाख रुपए में आपका घर तैयार होता है। अगर बना बनाया नया घर लेंगे तो आपको 2 करोड़ प्लस में मिलेगा। सो अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन को प्रेफर करें, और उसके लिए आपको बस प्लॉट लेना है, अच्छा प्लॉट आप पसंद करेंगे तो उसमें आपको जो है वो किसी किस्म का मसला फ्यूचर में नहीं होगा। और अगर आप फिलिंग वाला लेंगे तो मे भी आपका 10-15 लाख ज़्यादा लगे, उसके बावजूद वो 10-15 लाख ज़्यादा लगने के बावजूद भी आपको अपना घर कंस्ट्रक्शन करने में 8 से 9 महीने में घर आपका तैयार हो जाता है, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो अभी हमारी टीम से रब्ता करने के लिए हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो हम आगे इस तरह की वीडियोज़ है मज़ीद भी लाते रहेंगे। आपको ये तमाम तर ब्लॉग्स के विजिट जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपके सामने रखेंगे, ताकि वीडियोज़ जो है वो ओवरवेलमिंग ना हो, आपको बड़ी वीडियोस जो हैं वो ना लगें, और आप आसानी से जो पॉइंट है वो आप कैप्चर कर सकें। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।